14 अगस्त 1947 दो राष्ट्रों के जन्म का दिन था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन स्वतंत्रता के साथ मानव इतिहास का सबसे दुखद अध्याय रहा विभाजन। विभाजन की भयावह स्मृति दिवस जो हर साल 14 अगस्त को मनाई जाती है और उन लाखों लोगों की अकल्पनीय पीड़ा, हानि और सहनशीलता की एक गंभीर याद है। विभाजन की जड़ें 1940 के दशक में हैं, जब मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार किया। 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। महात्मा गांधी, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, विभाजन के सख्त खिलाफ थे। वे मानते थे कि विभाजन भारत की आत्मा को तोड़ देगा। फिर भी बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के बीच गांधी जी ने शांति के लिए उपवास किए, लेकिन विभाजन को रोक ना सके। इनके नोआखली में किए गए प्रयास आज भी नोआखली की सड़कों के स्मृति में जीवित हैं। जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के प्रमुख नेता, शुरू में एकीकृत भारत के पक्षधर थे। 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान की ग्रुपिंग व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, जो एक संघीय भारत का प्रस्ताव था। इस निर्णय ने मुस्लिम लीग को और उकसाया। फिर आते हैं लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, अंतिम वायसराय। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 को भारत छोड़ने की घोषणा की। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत पहुंचे और सांप्रदायिक तनावों को देखते हुए एकीकृत भारत को असंभव माना। 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत को 2 डोमिनियन में विभाजित करने का फैसला था, भारत और पाकिस्तान। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जो विभाजन को कानूनी रूप देता था। सर सिरिल रेडक्लिफ को सीमा निर्धारण का काम सौंपा गया, जिन्होंने धार्मिक बहुलता के आधार पर बंगाल और पंजाब को बांटा। लेकिन रेडक्लिफ लाइन की घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई, स्वतंत्रता के बाद, जिससे अराजकता फैल गई। इन निर्णयों का प्रभाव लाखों मौतें, विस्थापन और नफरत की विरासत। भारत का विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं थी। इससे 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित हुए और अनगिनत जाने गई। कुछ अनुमानों के अनुसार 20 लाख तक परिवार बिखर गए, घर छूट गए, समुदाय टूट गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्यों को अकल्पनीय हिंसा, डर, भय का सामना करना पड़ा जब वे सीमाओं को पार कर सुरक्षा के तलाश में निकले। पंजाब और बंगाल में हिंसा चरम पर पहुंची। लूट, हत्याएं, बलात्कार और सामूहिक नरसंहार। ट्रेनें लाशों से भरी हुई, गांव जलाए गए। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 ने कलकत्ता में हिंसा भड़काई। खुलेआम कलकत्ता की सड़कों पे नारे लगे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, जो विभाजन की पूर्व सूचना थी। विभाजन की भयावहता सिर्फ हिंसा में नहीं थी, बल्कि पहचान, विरासत और विश्वास की हानि में थी। नेताओं के निर्णय ने हिंसा को बढ़ावा दिया। माउंटबेटन की जल्दबाजी ने तैयारी का समय नहीं दिया। नेहरू की स्वीकृति ने कांग्रेस को विभाजित किया। जिन्ना की मांग ने सांप्रदायिक जहर फैलाया और गांधी की असफल कोशिशों ने नैतिकता की याद दिलाई। फिर भी इस त्रासदी से साहस और करुणा की कहानियां उभरी। पड़ोसी एक दूसरे की रक्षा करते और अजनबी भी भोजन साझा करते और समुदाय राख से फिर उठ खड़े होते। गांधी जी का जनवरी 1948 का उपवास हिंसा रोकने में सफल रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विभाजन की भयावह स्मृति दिवस, जिसे भारत सरकार ने 2021 में घोषित किया, इसलिए नहीं कि घाव कुरेदे जाएं, बल्कि इसलिए कि हम उनसे कुछ सीख लें। ये दिन उन लोगों के बलिदानों को सम्मान देने का दिन है, साथ ही एकता एवं शांति के लिए पुनः प्रतिबद्ध होने का दिन है। भारत के संग्रहालय एवं स्मारक इन कहानियों को संरक्षित रखते हैं, ताकि वे कभी भुलाए ना जाएं। आज की पीढ़ी उन निर्णयों पर विचार करे। क्या वे अपरिहार्य थे? क्या हिंसा रोकी जा सकती थी? ये सवाल हमें शांति की ओर ले जाता है। आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम ऐसी दुनिया बनाएं जहां किसी को ऐसी भयावहता सहन ना करनी पड़े। समझ, सहानुभूति और एकजुटता की दुनिया। धन्यवाद।